हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी थर्ड होने वाली है। इससे पहले बाकी की क्लासेस आप सभी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एक इस पीडीएफ को अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो पीडीएफ को परचेज़ भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। सिर्फ आपको ये 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ लेना है। तो ये क्लासेस फर्स्ट में हमने ये क्वेश्चन करा चुके हैं और हमने पीडीएफ का डेमो भी दिखा चुके हैं क्लासेस फर्स्ट में कि कैसे क्वेश्चन है, कैसे आंसर है, जितने भी क्वेश्चन विद आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको क्लासेस सेकंड में हमने करा दिया है। अब इसके बाद जो ये क्लासेस हमारी थर्ड होने जा रही है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको सेकंड में ही कराया था। तो क्लासेस थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय परिदृश्य में विकलांगता निष्कर्षता की शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो मतलब इसमें जो विकलांग व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो शिक्षा पर आपको बताने की जो उनकी शिक्षा किस प्रकार की होती है उस पर आपको प्रकाश डालनी है, ठीक है। दोनों वर्ड एक ही है। तो इसकी जो शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा की एक प्रणाली है जिसमें विकलांग और बिना विकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं। तो मतलब ये जो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि जो एक शिक्षा की प्रणाली, इसमें वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो बच्चे विकलांग होते प्लस जो विकलांग नहीं होते, दोनों एक ही साथ शिक्षण मतलब एक ही साथ सीखते हैं। और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। और जो शिक्षक होते हैं वो जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो शिक्षा की जो भी उनको ज़रूरत महसूस होती है उनके अनुकूलन ही उनको दिया जाता है, ठीक है। उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकार प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्तीय पोषक या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाएं विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें। तो इसमें यह भी बताया गया जो सरकार होती है, प्राधिकार होते हैं, उन सब का जो कर्तव्य ये है ना कि जो बच्चों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए, जैसे उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें गंभीर और बहु विकलांग बच्चों को गहरे आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार दिया। तो इसमें पता है जो बच्चे होते हैं जो कि विकलांग होते हैं उनको एक अधिकार मिला है जिसमें वो अपने शिक्षा को चुन सकते हैं। इस कानून ने 2024 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का भी संदर्भ दिया। इस प्रकार कुछ अस्पष्ट छोड़ दी कि विकलांग बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा। विशेष विद्यालयों की स्थिति पर इसकी चुप्पी का मतलब था कि विकलांग छात्रों की शिक्षा विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आती है। तो मतलब कि देखो, जो ये विकलांग व्यक्ति 2024 में आपको एक अधिनियम आया था सामने, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो विकलांग बच्चे उनकी जो शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी कौन व्यक्ति लेगा। तो विद्यालय लोगों ने तो लेने से मना करते, तो इसका जो आपको पता है मंत्री लोग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनके अधीन में कर दिया गया। इनके अकॉर्डिंग ही इनको विशेष शिक्षा दी जाती है। जो भी सुविधाएं प्रदान होती है इनके द्वारा ही इनको दी जाती है। इसका थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जबकि नीति आरटीआई अधिनियम के समक्ष में मौजूद नहीं है, यह पूरी तरह से आरबीडी अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करती है और स्कूली शिक्षा के संबंध में अपनी सभी सिफारिश का समर्थन करती है और वादा करती है कि आईसीआई और विकलांग बच्चों को शामिल करने और समान भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को स्वच्छता प्राथमिकता दी जाएगी। तो मतलब ये कुछ कानून है, आईटीआई अधिनियम, इसके अकॉर्डिंग और भी ये अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं स्कूली शिक्षा की भागीदारी उनको दी जाएगी और उनको प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी और फ्री में विकलांग बच्चों को शामिल किया जाएगा इनके अकॉर्डिंग। इसके बाद देख सकते हैं 4 पॉइंट उच्च शिक्षा में विकलांग छात्रों के नामकरण में तेजी से गिरावट। तो देखिए, जो जूनियर उच्च माध्यम स्तर में के स्कूलों में केवल 0.48% स्कूलों में CDWN विकलांग बच्चों का नामकरण है। मतलब कि जो जूनियर होते हैं उच्च माध्यम स्तर के, मतलब हाई स्कूल हो गए, उसमें सिर्फ ना बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो विकलांग, उसका नामकरण उसमें शामिल होता है।
स्कूली शिक्षा के माध्यम स्तर में विकलांग बच्चों का नामकरण प्राथमिक स्तर पर नामकरण विकलांग बच्चों की कुल संख्या का लगभग आधा है। तो मतलब जो बच्चे होते हैं जितने उसको अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो आधी जो लगभग होता है आधी संख्या ही होती है जो उनको शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका 5th पॉइंट है विकलांग लड़कियों के नामकरण में लगातार लैंगिक असमानता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो भेदभाव किया जाता है लड़की और लड़कों के अकॉर्डिंग 2014 से 15, 2018 से 19 तक विकलांग बच्चों का GPI लिंग समानता सूचारक विकलांग लड़कियों के विकलांग लड़कों के निरंतर लेकिन निम्न अनुपात को इंगित करता है। स्कूली शिक्षा में विकलांग लड़कियां और लड़कों के बीच ये अनुपात मतलब ये जो अनुपात है इतना रह चुका है, मतलब इतना का गैप है लड़कियों और लड़कों के बीच के उनमें भेदभाव उसमें भी किया जा रहा है आपको देखा जाए तो। जो 6 पॉइंट है विशेष विद्यालय, हमें देश में विशेष स्कूलों की प्रगति और प्रसार पर कोई आधिकारिक नीति दस्तावेज या योजना नहीं दिखाई देती है और उन्हें किसको संबोधित करना चाहिए, उन किन मानकों का पालन करना चाहिए और उन्हें कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारियों मंत्रालय द्वारा समर्थित कई स्कूल विशेष रूप से विकासात्मक विकलांग छात्रों के लिए अनौपचारिक रूप से चलाए जा रहे हैं और शिक्षा बोर्ड से जुड़े नहीं हैं। शिक्षा के संगठन के बड़े बदलाव के साथ जिसका उद्देश्य नीति है विशेष स्कूलों की स्थिति पर जांच एक तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ बताया गया विशेष विद्यालय मतलब कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर आपको विशेष जो बच्चे होते हैं उनको अकॉर्डिंग देखा जाता है, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं, जो विकलांग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग वहाँ पर बात चलती है, वहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है। जो विशेष विद्यालय मतलब जैसे कुछ प्राइवेट टाइप के भी विद्यालय आप कह सकते हैं, वो सब जो शिक्षा बोर्ड है उनसे जुड़ी नहीं है और उस संगठन में उसको बदलाव की ज़रूरत है। उद्देश्य की नीति है जिसके अकॉर्डिंग आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देख सकते हैं इसका 7 पॉइंट है गहरे आधारित शिक्षा। NIP 2020 पूरे दिल से समर्थक करता है और राष्ट्रीय टैक्स अधिनियम 2000 के तहत गंभीर और कई विकलांग छात्रों के लिए RTI अधिनियम में कानून विकल्प के रूप में घर आधारित शिक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। मतलब कि आप उनको घर पर जाके स्टूडेंट को जो उनको शिक्षा दे सकते हैं जो व्यक्ति आपके स्कूल में आने लायक नहीं है। हालांकि जब यह कहता है कि बच्चे पर शिक्षा और पहुंच की जिम्मेदारी डालता है कि घर पर आधारित शिक्षा गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध बिल्कुल बनी रहेगी जो स्कूल में जाने में असमर्थ है। और ये उस नियम को आधारित है कि मतलब जो व्यक्ति आप स्कूल में नहीं जा सकते उनको घर पर जाके उस शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उन्हें उस शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है आज की डेट में। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट 8, तो देखिए वर्ष 2020 और 2022 में केवल 642 और 608 शिक्षकों को विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विकलांग शिक्षक प्रणाली में महत्वपूर्ण रोल मॉडल है और उनके पास सांकेतिक भाषा या बैल जैसे कौशल होंगे और इन भाषाओं को संचार के तरीकों में पढ़ने से समझ होंगे। RPDW अधिनियम के रूप में विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन व्यक्तियों को विशेष शिक्षकों की 2016 की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि देखिए 2020 और 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए जो छात्र होते हैं विकलांग उनको अकॉर्डिंग ना कुछ विशेष करके शिक्षक को अपनाया जाता है, उनको लाया जाता है और उनकी जो अकॉर्डिंग उनको स्टडी कराई जाती है, उनके संसाधन और उनके व्यक्तिगत नियुक्ति के बारे में देखा जाता है। उनके बच्चों को जो भी उनकी ज़रूरत की होती है उनके अकॉर्डिंग उनको संसाधन प्राप्त किए जाते हैं और उनको ये लगता है कि जो विशेष हम जो टीचर ला रहे हैं वो छात्र के अकॉर्डिंग उनकी भाषा उनके कौशल को समझेंगे और उनके संचार के तरीके में और पढ़ने में बदलाव लाएंगे और उनको समझाएंगे। तो ये देख सकते हैं इसका 9 पॉइंट है विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक जिन्हें संसाधन शिक्षक भी कहा जाता है, शिक्षकों को एक समूह है जिन्हें विकलांग छात्रों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब जो विशेष मतलब कुछ ऐसे स्पेशल टीचर को लाया जाता है जिसके द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जा सकता है और वो एक तरह से समूह होते हैं। बड़े पैमाने पर भरणकारी मॉडल में काम करते हुए इन शिक्षकों को अक्सर एम्स और MS के तहत बच्चों के समर्थन में स्कूल से लेकर जाने वाले राज्य के ब्लॉक स्तर को तैनात किया गया। उन्हें संसाधन केंद्रों पर भी तैनात किया गया जो राज्यों ने किया था। उन्हें अन्य शिक्षकों के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें आमतौर पर कम मानदेय और नौकरी की सुरक्षा के बिना अनुबंध पर बल दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में विशेष शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के
लिए कोई सम्मान और परिभाषित तंत्र नहीं है। तो मतलब जो स्पेशल टीचर होते हैं उनको अकॉर्डिंग देखा जाए, उनके नौकरी के अकॉर्डिंग ये नहीं देखना चाहिए कि वो हम अपने नौकरी करें पैसे कमाने के लिए, उसको अकॉर्डिंग वो बच्चों के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, उनके संसाधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके शिक्षक जो नियुक्ति करते हैं ना, जैसे हम बुलाते हैं, उसके लिए कोई सम्मानित तंत्र नहीं है। इसका 10 पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, देखिए, मानकों का कमज़ोर पड़ना। आरटीआई अधिनियम के साथ देश की शिक्षा प्रणाली ने स्कूल में भौतिक बुनियादी ढांचे के मानकों की स्थिति करने के लिए अनौपचारिक और वैकल्पिक शिक्षा सुविधा से दूर जाने का प्रयास किया। तो इनके द्वारा ये हुआ कि जो आपकी शिक्षा होते हैं, जो अच्छी शिक्षा होती है, वो सुविधा होती है, उनसे दूर जाने लगे। आरपीडी अधिनियम 2016 में मजबूत प्रतिबंधाएं है, जहां स्कूल भावनाओं अन्य के अलावा उन भावनाओं के रूप में देखा जाता है जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति व्यक्तिगत स्कूलों को भूमि क्षेत्र और कमरे के आकार, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदान की व्यवहारिकता तय करने की स्वायत्तता देकर इन मानकों को कमज़ोर करती है। तो मतलब देखो, इनका अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई थी नई, उसमें ये बताया जा रहा है जो भूमि होते हैं, कमरे होकर आकार होते हैं, मैदान होते हैं, इन सबको आप देते हैं, स्वायत्तता देते हैं उसको। इससे होता है कि जो मन के होती है कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है गाइस, फाइनली यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस आएगी तो उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर करा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।